माइंड गुरु अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, हमने अलजेब्रा के चारों सेक्शन का रिवीजन कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। अमूमन यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये जरूरी है। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक। और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्स होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, जिसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक। हमें पता है कि एक्स एक्सिस का राइट वाला जो पोर्शन होता है, ये होता है पॉजिटिव और इस तरफ का जो पार्ट होता है वो होता है निगेटिव। वाई एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है पॉजिटिव और इसके जो नीचे वाला होता है वो होता है निगेटिव। और हमें पता है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है तो चार क्वाड्रेंट फॉर्म करता है। ये है क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और ये है आपका फोर्थ। अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना चाहें तो हम आपको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं तो पहले एक्स एक्सिस लिखा जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस लिखा जाता है। तो हम इस क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव, मतलब एक्स और वाई दोनों का जो वैल्यू आएगा अगर पॉजिटिव में होगा तो हम बोलेंगे वो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। जैसे आप एग्जांपल में समझिए, अगर हम बोलेंगे 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता है कि ई भी प्लस में है और ई भी प्लस में है। अगर दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू निगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में एक्स का भी वैल्यू निगेटिव और वाई का वैल्यू भी निगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू आएगा आपका निगेटिव। ठीक। हमें लगता है आपको समझ में आ गया। हम एक बार कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि राइट द इक्वेशन ऑन y एक्सिस या x एक्सिस। आप कहेगा x एक्सिस पे एक इक्वेशन लिखिए, तो भैया इक्वेशन क्या होगा? तो हमने आपको क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में आपको हमने एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मतलब समझाया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0, मतलब y इजकल टू 0। यही इक्वेशन हुआ x एक्सिस का। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा या कहीं एक नंबर पर पूछ लेता है कि राइट द इक्वेशन ऑन x एक्सिस, तो आपको लिखना पड़ेगा y इजकल टू 0। अगर आपसे कहेगा x एक्सिस पे इक्वेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे x इजकल टू 0। कभी कभी एक नंबर यहां से कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे बात करें तो आपको दो चीज से पढ़ना है। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें पहला बात आपको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और एक पूछा जा सकता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब दो पॉइंट देगा और उसके बीच का डिस्टेंस पूछेगा और यहाँ कहेगा ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक है ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का वैल्यू है x1 y1 और इसका है x2 और y2 और कहेंगे कि इस ए बी का लेंथ क्या होगा, तो ए बी का लेंथ होगा एक्स एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के
डिफरेंस का स्क्वायर। यहाँ भी है कि ओरिजिन से कह रहा है, तो ओरिजिन तो पता है आपको, एक्स और वाई का वैल्यू जीरो, तो मान लेते हैं कि जीरो है, तो एक्स और वाई का वैल्यू भी जीरो, और एक मान लेते हैं पॉइंट है पी जहाँ पे एक्स और वाई बोल रहा है। तो इस केस में ओपी का जो वैल्यू आएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किए, आप यही फॉर्मूला बैठा दिए, एक्स एक्सिस का डिफरेंस का स्क्वायर माइनस वाई एक्सिस के डिफरेंस का स्क्वायर। हालांकि ये ओरिजिन से कह रहा था, इसीलिए एक्स का वैल्यू भी जीरो है यहाँ पे और वाई का वैल्यू भी जीरो है, इसलिए आया। हम आपके डिस्टेंस फार्मूला में यही दो तरह से पूछेगा, एक तो पॉइंट से पूछेगा और एक ओरिजिन से पूछता है। तो हमें लगा आपको डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। अब इसके अगले कंसेप्ट सेक्शन फार्मूला को हम देखते हैं। सेक्शन फार्मूला की बात करें अगर हम सेक्शन फार्मूला की बात करें, सेक्शन फार्मूला देखिए, इस सेक्शन का मतलब ही तो टुकड़ा, पार्ट नहीं। जैसे मान लीजिए, एक मान लीजिए पिज्जा है और इसको हमने चार भाग में बांट लिया, तो हम कह सकते हैं कि इसका चार सेक्शन है, मतलब एक सेक्शन ये, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, चार सेक्शन, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। तो सेक्शन का मतलब टुकड़ा ही होता है, ठीक है। तो आपको इसमें तीन तरह का पढ़ना है, एक इंटरनली डिवीजन, दूसरा आपको देखना है इसमें एक्सटर्नली डिवीजन, और एट मिड पॉइंट डिवीजन, ठीक है। तो इंटरनली डिवीजन की अगर बात करें तो मान लीजिए कि एक पॉइंट, एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ये है और ये बी है। मान लेते इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का x1 है, y1 है, यहाँ x2 है और y2 है। मान लेते हैं कि एक ये P पॉइंट है जो इस लाइन ए बी के लाइन को x और y के रूप में डिफाइन कर रहा है, और उसका रेशियो है m:n, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट मतलब इस x का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो आप याद रखिएगा, इस m का वैल्यू हमेशा इधर मल्टीप्लाइड होगा और इस n का वैल्यू हमेशा इधर मल्टीप्लाइड होगा, ठीक। हम x एक्सिस ले रहे हैं तो हम x वाला ही लेंगे, तो लेंगे m x2 प्लस n x1, m x2 लिए और n x1 लिए, क्या x एक्सिस है, और करेंगे m प्लस n। ये आपका इस x का वैल्यू आ गया। अगर y की वैल्यू करें m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ठीक। देखना है m वाले पोर्शन को इधर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n वाले को इधर ही कर रहे हैं। x एक्सिस है इसलिए x ही ले रहे हैं, y है तो y ही ले रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नली होता, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे b पॉइंट है x2 और y2। मान लीजिए यहाँ पे एक p है, p पॉइंट x और y जो इस लाइन को एक्सटर्नली कह रहा है। एक्सटर्नली कहने में तो क्या, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो होगा m और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो होगा n, ठीक। तो अगर हम इस अब p पॉइंट को निकालना चाहे x का वैल्यू, वही है m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस 1। कुछ नहीं करना है, जहां प्लस था सिर्फ माइनस कर देना है, और y का वैल्यू निकाले m y2 माइनस n y1 m माइनस n, हो गया। मिड पॉइंट है तो कुछ नहीं, मान लीजिए एक ये लाइन है a और b कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1 और b कोऑर्डिनेट है 2। मान लीजिए मिडिल पॉइंट में कह रहा है तो x1 y, तो मिड पॉइंट में है, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो सेम ही होगा, कट के तो बराबर ही आएगा। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ पे अगर x का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y का वैल्यू निकालेंगे y1 माइनस y2 बाई 2। यही आपका तीन टाइप का सेक्शन फार्मूला पूछता है। तो हमें लगा आपको समझ में आ गया, आसान भी है तो समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल,
एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें देखना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मान लीजिए ट्रायंगल है, एक है x1 y1, ये बी पॉइंट है x2 y2, और ये सी है x3 और y3। अब एरिया निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखिए इसका तरीका, आप मैक्सिमम लोग फार्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप गौर से देखिए कि हम फार्मूला कैसे लिख रहे हैं। हम क्या किए, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक। अब यहाँ क्या किए, 2 और 3, ठीक, और 3 से ही अंत हुआ है तो 3 और 1, और 1 से ही हुआ है तो 1 और 2, और लगा दिए 1/2, इसको ब्रैकेट किए और इसको ब्रैकेट किए और ये मॉड लगा है, ठीक। मॉड का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू अगर निगेटिव भी आएगा ना तो पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव में नहीं होता। देखिए हम फॉर्मूला कुछ नहीं किए हैं, पहले हम x1 x2 और x3 को लिख दिए हैं। उसका देख रहे हैं x1 से शुरू किए हैं, अब इस पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ y2 है, फिर y3 है तो y2 का कर दिए, फिर देख रहे हैं 3 से खत्म हो रहा है तो 1 ले आए, फिर 1 से हो रहा है तो इसके आगे वाला पॉइंट देख रहे हैं 2 है तो इसके बाद क्या है 3, तो 2 3 कर दिए। अब यहाँ से खत्म हो रहा है और इसके आगे कौन सा पॉइंट है 1, 1 कर दिए। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से खुद हो जाएगा आपसे। अगर एरिया निकालने का यही फॉर्मूला है। इसमें कभी कभी क्या पूछता है, सेंटोराइड पूछता है, सेंटोराइड। तो सेंटोराइड क्या होता है, थोड़ा सा इरेज करेंगे। सेंटोराइड की बात करेगा, सेंटोराइड, सेंटोराइड क्या होता है कि इस वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ किए, इस वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ किए, इस वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ किए, जहां पे तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, उसी को बोलते हैं सेंटोराइड, और उसको हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक। अगर ये जी होगा तो इसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, तो हम मान लेते हैं एक्स और वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/2, और y का वैल्यू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/2। यही हो गया इसका सेंटोराइड। कभी कभी 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा ये सेंटोराइड बताइए, तो यही इसका बात हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट कंसेप्ट, कॉलिनियरिटी, ठीक है। कॉलिनियरिटी क्या होता है, इस कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, एवरेज है, ये 3 होगा, एवरेज ने पूछा 3, सेंट्रोइड में 3 होता है, सही लिखा गया था, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, 3 होगा, x1 x2 x3/3, y1 y2 सॉरी y2 y3/3, यही होगा इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इसको बोलते हैं जहां पे तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड। इसके लास्ट कंसेप्ट कॉलिनियरिटी को देखते हैं, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट उसको बोलेंगे जहां पे, कॉलिनियर पॉइंट उसको बोलेंगे एक लाइन पे 3 और 3 से ज्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग कॉलिनियर पॉइंट। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 होना चाहिए, और 3 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो एक ही लाइन पे 3 या 3 से अधिक पॉइंट लाइज करेगा, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि 3 ही पॉइंट है, इसको हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले, इसको हम सी मान ले, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका ये है। अगर आपसे चेक करने के लिए पूछेगा क्या यह पॉइंट कोलिनियर है, तो इसका तरीका होगा कि अगर इसका एरिया आप 0 निकाल दिए, मतलब इस एरिया का वैल्यू अगर 0 होगा तो वो पॉइंट कोलिनियर होगा। क्यों, क्योंकि एरिया जब भी निकलता है तो क्लोज डिवीजन का निकलता है, तो क्लोज डिवीजन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा, लाइन आएगा, उसमें एरिया का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। एक है एरिया 0 कर दिए, 3 पॉइंट दिए, वही ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के अगर एरिया 0 आ गया तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। एक डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ए बी और बी सी, मतलब ए बी का वैल्यू निकाले और बी सी का वैल्यू अगर ए सी के बराबर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और इसके बराबर आ गया, तो भी वह पॉइंट आपका कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर प्रूव करने का 2 मेथड, एक
एरिया को 0 कर दीजिए, और या तो एक डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस जो है 1 से बराबर होना चाहिए। तो हमें लगता है आपको समझ में ये कंसेप्ट आ गया। ये आपको रिवीजन पर्पज से ये बैच चलाया जा रहा है। आपको प्री फाउंडेशन में इसके अच्छे कंसेप्ट को समझाया गया, तरह तरह से क्वेश्चन दे के समझाया गया। ये यहाँ पे अभी इस वीडियो का डालने का पर्पस ही है ओनली फॉर रिवीजन और क्विक रिवीजन विथ कंसेप्ट, ठीक है। तो हमें लगता है आपको सारी बात समझ में अच्छी तरीके से आ गया। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रिवीजन के लिए लगा कि कुछ फायदा हुआ है, तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।